देश इस साल 26वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है, जो भारत के इतिहास में गौरव का प्रतीक बन चुका है। यह वह दिन है जब 1999 में भारतीय सैनिकों ने बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों और दुश्मन की लगातार गोलीबारी के बीच साहस और अटूट संकल्प के साथ कारगिल की चोटियों को फिर से हासिल किया था। इसी कड़ी में लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित भी किया। उन्होंने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, सुनिए। भारत माता के उन महान सपूतों ने, वीर सैनिकों ने जब भी भारत के आन मान और शान के खिलाफ किसी दुश्मन ने दुस्साहस किया, उस दुश्मन का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत के वीर सैनिकों ने अपनी जान पर खेल करके, अपना बलिदान देकर के भी भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपना योगदान किया। हम सब जानते हैं कारगिल का जो युद्ध था, यह पाकिस्तान के द्वारा थोपा गया एक युद्ध था। मई 1999 में कारगिल के पास उन पहाड़ियों पर घुसपैठ की सूचना स्थानीय जो चरवाहे थे, उन्होंने भारतीय सेना को उपलब्ध करवाया। भारतीय सेना ने इसके लिए देश की तत्कालीन सरकार को अवगत कराया और उसके बाद चेतावनी के बाद भी जब उन लोगों ने हमला करना प्रारंभ किया, तो उनकी गलतफहमी को दूर करने के लिए ऑपरेशन विजय के नाम पर सरदेव प्रधानमंत्री से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1999 में जिस अभियान को आगे बढ़ाया था, उसकी आज ही घोषणा हुई थी। 26 जुलाई 1999 को सरदेव वाजपेयी जी ने कारगिल विजय की घोषणा करके पाकिस्तान पर एक बड़ी विजय प्राप्त करके दुनिया को चौंकाया था। क्योंकि कारगिल सामरिक दृष्टि से एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण क्षेत्र था, जहां पर दिन में भी टेम्परेचर -50 से भी नीचे रहता है। पाकिस्तान ऊपर था, भारत के सैनिक नीचे थे, लेकिन भारत के सेना के शौर्य और पराक्रम के सामने कायर पाकिस्तान के जितने भी घुसपैठिए थे, वे बहुत देर रुक नहीं पाए। उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ अमेरिका गए। यूएस ने दबाव बनाने का प्रयास किया, लेकिन वाजपेयी जी ने दो टूक कहा, जब तक एक भी घुसपैठे भारत के अंदर रहेंगे, बातचीत अमेरिका हो या दुनिया की किसी ताकत के सामने भारत झुकेगा नहीं। दुश्मन को भारत की धरती से बाहर करके रहेगा, और जो नहीं जाएगा वो मारा जाएगा। बहनों और भाइयों, अगले कुछ घंटों का समय उन्होंने घुसपैठियों को भागने के लिए दिया कि अब निकल भाग जाओ, नहीं तो मारे जाओगे, और वह मौत मरेगी जिसकी कभी कल्पना नहीं की होगी। और अंततः पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करना पड़ा।